जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है बेंगू किसान आंदोलन। तो देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बेंगू एक ठिकाना था और ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। अभी वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, लेकिन ये बेंगू जब ठिकाना था ना, उस समय ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता था। भीलवाड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। देखो, बेंगू के यहाँ पर जो किसान रहते थे वो थे किसान धाकड़ जाति के, और किसानों पर लगभग 25 प्रकार के क्या लगे हुए थे, कर लगे हुए थे। इन करों को कम करने और जायज कर लेने के लिए ही मेनाल नामक स्थान है भीलवाड़ा में। मेनाल नामक स्थान है भीलवाड़ा में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक होती है सभा। यहाँ पर सभा होती है 1921 में, और इस सभा में विजय सिंह पथिक आते हैं। और इस बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व करता है के रूप में जो प्रथम नेतृत्व करता नियुक्त किया जाता है वो किया जाता है राम नारायण चौधरी को। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में ये बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। और अगले ही साल, मतलब 1921 में बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। अगले ही साल 1922 में बेंगू के किसानों और बेंगू के ठाकुर थे, ठाकुर अनूप सिंह। बेंगू के जो ठाकुर थे, ठाकुर का नाम था ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य क्या हो जाता है, एक समझौता हो जाता है। और समझौते के तहत क्या है, कुछ करों में कमी कर दी जाती है। और जब ये बात, यानी समझौते की जो बात जब सरकार को पता चलती है, मेवाड़ सरकार को, तो मेवाड़ सरकार क्या करती है, इस जो समझौते हैं, इस समझौते को क्या कर देती है, रद्द कर देती है। और इस समझौते को एक नाम देती है जिसका नाम है बोल्शेविक की संज्ञा। बोल्शेविक की संज्ञा का नाम देती है। उसके बाद क्या होता है, अनूप सिंह को मेवाड़ रियासत के अंतर्गत उदयपुर जिले के अंदर कैद कर देते हैं। और अगला ठिकानेदार के रूप में इस अनूप सिंह को हटा करके इस बेंगू किसान यहाँ जो ठिकाना है, यहाँ का जो मुंसरिम है, यहाँ पर एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसका नाम है मुंसरिम। और मुंसरिम के रूप में कौन था, लाला अमृतलाल को नियुक्त कर दिया जाता है। ये बड़े सख्त व्यक्ति थे और ये इन्होंने क्या कर दिया, किसानों से कर लेने के लिए ये बड़े सख्त व्यक्ति थे। उसके बाद क्या होता है, बोल्शेविक जो संज्ञा का नाम दे दिया जाता है इस समझौते को। उसके बाद मेवाड़ सरकार एक जांच आयोग भेजती है, और उस जांच आयोग का नाम है मिस्टर ट्रेंच जांच आयोग जब आता है मेवाड़ बेंगू ठिकाने में, तो ये जांच करके क्या करता है, एक जब ये फैसला ये लेता है कि जितने भी प्रकार के कर लगे हुए हैं बेंगू के किसानों पर, वो सभी कर क्या है, जायज हैं। किसानों से जो कर लिए जाते हैं वो सभी कर जायज हैं। और इसके विरोध में यहाँ के बेंगू के जो किसान थे उन्होंने क्या किया, गोविंदपुर गांव पड़ता है भीलवाड़ा में, गोविंदपुर गांव भीलवाड़ा में है। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक सभा आयोजित करते हैं। जब सभा आयोजित करते हैं तो मिस्टर ट्रेंच को जब पता चलता है तो वो क्या करते हैं, गोविंदपुर जो गांव है जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए, उनको घेर करके उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, जिनमें 2 व्यक्ति क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। एक नाम था रूपाजी धाकड़ और दूसरे का नाम था कृपाजी धाकड़। जब ये 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, उसके आगे की घटना के बारे में देखें तो उसके बाद जब ये जो घटना होती है ना गोविंदपुर वाली, ये होती है 13 जुलाई और 1923 को। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुर नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में पड़ता है, यहाँ पर सभा पर मिस्टर ट्रेंच द्वारा गोलियां बरसाई जाती है, जिसमें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं। तो जो 13 जुलाई 1923 के बाद इस बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो करते हैं विजय सिंह पथिक करते हैं। लेकिन विजय सिंह पथिक को क्या करते हैं, 10 सितंबर और 1923 को क्या करते हैं, इनको पकड़ करके कैद या जेल में डाल देते हैं। उसके बाद इसका जो नेतृत्व है वो करते हैं माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन आगे प्रारंभ होता है। और 1925 में मेवाड़ सरकार और यहाँ के जो किसानों अर्थात जो माणिक्यलाल वर्मा के मध्य क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और कुछ करों में कमी कर दी जाती है, जो जायज कर होते हैं वही लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बेंगू किसान आंदोलन खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।